उस टाइम जो है वो पंडित तो थोड़े पड़ गए निकाह करवा फेरे करवाने वाले। तो एक निकाह था, मैं भी गया, मैं जाके नहीं, मैंने तो 5 मिनट, हमारे तो 5 मिनट में निकाह हो जाता वैसे, बस लिखत करी और उसके बाद में कबूल दोनों कबूल से कबूल परमिशन करवा लेनी दिया वैसे। पड़ती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें जो बढ़ाई वो अल्लाह के लिए है, वो उस अल्लाह मालिक के लिए है, अच्छा अच्छा वो परवरदिगार के लिए है जो सबको पालने वाला है। जितने भी कोई तारीफ करी जावे, पांचों नमाज़ें में पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ है। नकाब बोलते हैं उसको, वो जाड़ी होती है। हाँ जी हाँ जी हिजाब अलग चीज़ है, नकाब अलग चीज़ है, बुर्का अलग चीज़ है। इसके अंदर जिस्म के जितने भी आजा हैं वो सारे के सारे उसके अंदर कब्र हो कवर हो जाते हैं। जैसे हम बुक्कड़ मार लें किसी कपड़े की तो हमारे अंगों का किसी को पता नहीं चलेगा भाई छाती का उभार है या कुछ भी है, जैसा भी है, कुछ भी है। उन चीज़ों से हमारी जो कोई भी है, सही बात है। हिंदू धर्म में अलग होता है, मुस्लिम में, देखो सिखों में अलग, ऐसा कुछ नहीं लेकिन है। मैंने सबका टोटल देखा है, नहीं नहीं सभी नहीं, जो ढाटा मारते हैं, हाँ। कोई ढाटा मार लेता है, हमारे यहाँ ढाटा बोल देते हैं, आपके यहाँ थोड़ा बुर्का या हिफाज या देखो हिजाब। उसके अंदर दो चीज़ें हैं। जी जी। मुस्लिम कम्युनिटी में शादी को कल्चर क्या रहता है, क्या कुछ डिफरेंस रहता है? जैसे हिंदू सिख की अलग होती है, मुस्लिम में कैसे कल्चर शादी होती है, क्या कुछ शादी ऐसी होती है जैसे आम शादी होते हैं, और उस शादी में तो कोई वो कोई नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं नहीं नहीं, होता? कोई फर्क नहीं, बस उसमें आप लोगों के तो फेरा कर देते हैं हाँ हाँ हाँ, और हमारे निकाह होता है। निकाह पढ़ाया हाँ, जाता है। बस निकाह होता है। तो बीच में वो पर्दा रख के जो ना ना, ऐसा भी कोई नहीं है। क्योंकि हमने तो कोई फिल्मों में वो देखा है, वो फिल्मों इस में साइड देखा है, वो लड़की को इस साइड कर देते हैं और लड़के को इस साइड। ऐसे भी कर देते हैं, और जो बाकी ऐसा मौलवी जी होते हैं वो उनसे पूछते हैं, वो उनसे पूछते हैं, ऐसा है। ऐसा। वो तो उसकी शादी में तो जो है वहाँ भी बिठा देते हैं, और ना तो उनको अलग कमरे में वो तैयार होकर अलग कमरे में रहती है। जैसे निकाह का वक्त होता है उसमें सारी चीज़ें जो लिखी पढ़ी होती है, आज रजिस्टर बन रहे हैं तो लिखाई पढ़ाई होती है, तो लड़की की इजाज़त लेने जाते हैं जी जी। और उसके साइन लेके नहीं आते हैं। उसके बाद में वो इजाज़त दे देती है, तो उसके बाद में जो है निकाह हो देते हैं। बाकी सेम कल्चर होता है, पर जो नहीं, भाती का सब होता सब है, कुछ है, खाने पीने का, खाने भातियों पीने का। का, भातियों का और डुका का और का सारी ये चीज़ें के। सांझी वगैरह भी गाते हैं, हाँ हाँ, सारा होता है ये। गीत वगैरह जो बिल्कुल महिलाएं शादी से कुछ दिन पहले गाने लग नहीं, जाते हैं। सारा होता है ये तो। अच्छा, एक बान भी बिठाया गया, वो भी बिठा हुए, वो भी बिठाते हैं। वो सारे होते हैं। बस इसमें हमारे इसमें बस फर्क इतना ही है, आप लोगों के जो है फेरे हो उसमें जाते फेरा हैं, हो जाते हैं और इसमें जो है निकाह होता है। आपके यहाँ निकाह हाँ, होता है। निकाह होता है सेम ही है फिर तो सारा सेम, उस कुछ प्रोसेस। भी दिक्कत नहीं है। वो एक बार इसमें 51 लड़कियों की शादी थी हम्म। इसमें स्कूल में, वो जी 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 लड़कियों का जी स्कूल है जी वहाँ, जी। तो वहाँ जा रहा था, एक निकाह भी था। हम्म। और उस टाइम जो है वो पंडित तो थोड़े पड़ गए निकाह करवा फेरे करवाने वाले। तो एक निकाह था, मैं भी गया, मैं जाके नहीं, मैंने तो 5 मिनट, हमारे तो 5 मिनट में निकाह हो जाता वैसे, बस लिखत करी और उसके बाद में कबूल दोनों कबूल से कबूल परमिशन करवा दिया लेनी वैसे। पड़ती है। हाँ, तो वहाँ उन्होंने सारी चीज़ें जमा रखी थी, वहाँ घी भी लकड़ी भी। वो बोला नुक जी आपने इसकी मन के, हमने तो इसकी ज़रूरत ना है जी, हम तो करके नहीं। और 5 मिनट में फिर वो पत्रकार फिर आए, नुक जी हमने तो लिया ही ना है, आप इसको दोबारा करो। नुक आप बढ़िया, नुक इतने हमारे चक्कर लगाएंगे साथ है, इतने तो आप उनसे कह दोगे जाओ अपने घर, वो तो इतने तो निकल लेके यहाँ से। जी जी जी। तो इसमें हमारे में इसमें कोई फ़र्क नहीं, बस इतना ही फ़र्क है। अच्छा अच्छा हाँ, लड़का लड़की को साथ नहीं बिठाते, बस हम लोग अच्छा अच्छा, लड़का लड़की के साथ में नहीं बिठाते। डिफरेंस रहता है उनमें। डिफरेंस रहता है। और अच्छा, उस एक हाँ हाँ, वक्त निकाह होने के बाद में फिर साथ बिठा देते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, मैं एक और बात पूछ रहा, जैसे लड़का इधर होता है, लड़की इधर होती है, बीच में पर्दा होता है और उनसे परमिशन ली जाती है, लड़का हो या लड़की। अगर उस टाइम पे लड़का लड़की मना कर दे, फिर वो शादी नहीं होगी? नहीं, वो फिर नहीं हो सकती, अच्छा अच्छा। नहीं हो सकती। रजा मर्जी नहीं रही उनकी, फिर क्या। जब रजाई ना रही तो उनकी फिर क्योंकि रजामंदी। एंड टाइम पे आकर वो मना कर फिर रहे हैं। रजामंदी में तो निकाह होता ही नहीं है, जब थोड़ी वो राजी नहीं होंगे तो काजी निकाह ही नहीं करवा सकता, नहीं होता है। बाकी ऐसा कभी सुना नहीं हमें। 3 बार कबूल इसलिए ऐसा होता भी नहीं है, बाकी ऐसा। हो या नहीं कभी। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अच्छा 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 ये अच्छा। चांस होता है अगर किसी चीज़ के बारे में कोई विवाद पैदा हो जाए किसी बात को लेकर, हाँ जी हाँ जी, मतलब बहुत कम चांस होते हैं ऐसे। कभी सुने ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले तो बात है ही नहीं। ये भी अगर कोई ऐसी बात है तो जिसको कहते हैं ना 0.001%, वो भी कोई ऐसा कोई किसी बात को लेकर कोई विवाद हो गया, हो सकता है उसके ऊपर ना भाई हम ये कोई डिमांड होगी, ऐसा तो सभी धर्म में हो जाता है। हाँ, बाकी वैसे होता तो, नहीं है लेकिन हमने भी किसी नहीं भी सुना, आज धर्म तक में तो भी। मैंने भी नहीं सुना कि ऐसा हुआ है। बस किसी भी मैं तो धर्म में। ऐसे बस पूछ रहा था। अच्छा अच्छा जी, जैसे कि अब ये बात चल रही है कि सुन्नत का क्या कुछ होता है, क्या 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 मैटर होता है? सुन्नत कैसे? सुन्नत वगैरह करते हैं जैसे?
छोटे बच्चे का ही होता है? हाँ वो छोटे बच्चे का होता है। कितने उसकी एज होती है भाई, इतने साल तक ही हम करवाएंगे? नहीं वैसे तो कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को जो है दुख दर्द का एहसास नहीं होता, अच्छा अच्छा। दुख दर्द का पता नहीं चलता और उसका जो है ठीक भी जल्दी हो जाता है। बड़ी उम्र में करवाते हैं तो उसको एक तो बेपर्दी होती है, दूसरे का आगे अपना जिस्म का जी, खोलना सही बात है। बेपर्दी होती है, और फिर उसमें जो है खाल भी पक जाती है और उसको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जब छोटे का करते हैं उसमें ऐसी नौबत ना नहीं उसमें ऐसी नौबत नहीं आती। आती? इसमें लड़कियों को भी होती है? नहीं नहीं लड़कियों को नहीं अच्छा होती। अच्छा, इबादत में महिलाओं की रोक टोक कुछ है ऐसी? ना कोई रोक टोक नहीं है। मस्जिद में जाकर है जो वो इबादत कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से और हमने देखा है महिलाओं को रोक दिया जाता है। ना ना ऐसे कोई वो नहीं। मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ नहीं, वो इबादत कर नहीं सकते हैं। है, कहीं कहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं है? हाँ कहीं कहीं दिल्ली में है। जाओ मछली पूरी औरतें तो पड़ती है नमाज। सारे अच्छा दिल्ली अच्छा में मक्का मदीना में एक जगह पढ़ते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो बुरखे का जो होता है ये क्यों ऐसे, मतलब ये मुस्लिम धर्म में जो ये मतलब करना ही पड़ेगा महिला को, या फिर उसकी उसके ऊपर है कि भाई आप कर भी सकते हो आप नहीं भी कर भी सकते? पर्दा है जी, अब हाँ जी। ये है पर्दा। अच्छा 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 अच्छा। आज से 40 साल 30 साल पहले अपनी जो भी महिलाएं थी वो किसी भी कम्युनिटी से थी, सब घूंघट करती जी थी जी ना। जी। तो आज वो भी क्या करते हैं, आज नहीं, भी करते वो क्या था, हैं। वो पर्दा है। पर्दा। ठीक है। अब यूं तो बहुत से ऐसे था डांट हमारे लिए ध्यान की आंखें खुली रहे थे, आज भी है, आज भी है। पढ़ी लिखी आज लड़कियां भी सुनो, कर रही हैं आज तो। बहुत सा क्या है इस्लाम के अनुसार जो उनकी हिदायतें हैं, भाई औरत जो है वो अपने नंगे सिर नहीं रहेंगी। जी जी। ठीक है ना। अब जब नंगे सिर कब रहेंगी, फिर वो चुन्नी सिर से उतर गई तो नंगे सिर अपने आप में है जी। ऐसा है ये। अच्छा बुर्का जो जिसको आप बुर्का कह रहे हो वो ठीक है, बुर्का है, हिजाब भी है, कई तरह के शुद्ध पत्ते हैं। हम अपने आप को अच्छा, जितना बुर्का हिजाब अलग होता है क्या? बिल्कुल अलग अलग हैं। ये हिजाब तो सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्से में है, बुर्का ऊपर से लेकर नीचे तक है। अच्छा 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 अच्छा। है ना बात सुन। ठीक ठीक ठीक। ये चीज़ इसमें है। भी डिफरेंस अब होता है। देखिएगा दो चीज़ें हैं। अब जैसे ये लेडीज खड़ी हैं, हाँ जी हाँ जी। अगर ये गुड़िया इधर होना बेटा, ए गुड़िया, साइड में हो जाओ एक बार। नहीं एक साइड हो थोड़ा सा। बुर्का होता है ऐसे, जैसे ये गुड़िया डाल रही है, इससे भी बुर्का है? नीचा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक होगा लिबास, अच्छा अच्छा अच्छा। एक ही कपड़े का। ठीक ये चुन्नी नहीं होगी, फिर चुन्नी होगी तो उसके नीचे ही होगी। ठीक ठीक। आंखों के आगे नकाब बोलते हैं उसको, वो जाड़ी होती है। हाँ जी हाँ जी। हिजाब अलग चीज़ है, नकाब अलग चीज़ है, बुर्का अलग चीज़ है। इसके अंदर जिस्म के जितने भी आजा हैं वो सारे के सारे उसके अंदर कवर हो कवर हो जाते हैं। जैसे हम बुक्कड़ मार लें किसी कपड़े की तो हमारे अंगों का किसी को पता नहीं चलेगा, भाई छाती का उभार है या कुछ भी है, जैसा भी है कुछ भी है, उन चीज़ों से हमारी जो कोई भी है। सही बात है, हिंदू धर्म में अलग होता है, मुस्लिम में, देखो, सिखों में अलग। ऐसा कुछ नहीं लेकिन है। मैंने सबका टोटल देखा है, नहीं, सभी नहीं। जो ढाटा मारते हैं, हाँ। कोई ढाटा मार लेता है, हमारे यहाँ ढाटा बोल देते हैं, आपके यहाँ थोड़ा बुर्का या हिफाज देखो हिजाब। उसके अंदर दो चीज़ें हैं। जी जी। अब मान लीजिए हम किसी दुकान से टॉफ़ी लेके आए, हम्म। टॉफ़ी के ऊपर रैपर लगा हुआ है। जी जी। अगर हम उस रैपर को उतार के टॉफ़ी को मिट्टी में फेंक दें या सड़क पे या किसी जगह फेंक दें और उसको उठा के कहीं खा लेगा कोई? ना ना। कोई नहीं खाएगा। जब तक उसके ऊपर रैपर है तब तक उसकी वैल्यू, ठीक है ना। सही बात है। चाहे वो कितनी महंगी है चाहे वो कितनी सस्ती है ना, बस। तो वो चीज़ है। चलो ठीक। अगर हम पर्दा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है, या तो हम जैसा देश वैसे वैसा ऐसा भी है, ये नहीं है कि भी नहीं। हम हरियाणा में रह रहे हैं, यहाँ का कल्चर अलग है। मुस्लिम जो ज़्यादा कंट्री हैं जहाँ पे उनके साथ दीन की तालीम भी है, मुस्लिम के जो शरीयत है उसके मुताबिक ही अपने जीवन व्यतीत करना पड़ता है सभी को। ये नहीं कि भाई नहीं, जैसा टाइम होता है उसके अनुसार चलते हैं। अब यहाँ पे रिवाज नहीं है, आप यूपी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बड़े और किसी शहर में चले जाओ, आपको वहाँ पे बुरके का भी, अपने ही हरियाणा में मेवात है वहाँ पे है खूब। उस एरिया में पहुंच जाओ। अच्छा जी, मैंने एक वर्ड सुना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अलहम, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें जो बढ़ाई वो अल्लाह के लिए है, उस मालिक के लिए है, अच्छा अच्छा वो परवरदिगार के लिए है जो सबको पालने वाला है। जितने भी कोई तारीफ़ करी जावे, पांचों नमाजों में पढ़ी जाती है ये, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ है ये। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, जब वो ये मालिक की तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं हाँ कई बार। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रंग भी लीला है। हाँ हाँ। लीला होगा इसका रंग। अरे वो चीज़ें अलग अच्छा 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 अच्छा। लगा ली तो बस। और ये किसी अस्सलाम की वालेकुम तारीफ़, किसी की तारीफ़ में जैसे कोई कसीदा कहता है कोई और कहता है, तो ये उसकी मालिक की तारीफ़ है।
ये अरबी का वर्ड है। अच्छा, जब रात को हम सोने के लिए जाते तब बोलते हैं शब्बा खैर, क्या बोल, वो किसका क्या मतलब है? शब्बा खैर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट मीन्स क्या है? गुड नाइट। नाइट मीन्स क्या है? पहले तो वो बताइए आप, गुड नाइट, अच्छी रात। ठीक है ना? हाँ। किसके लिए? अब मैं आपके लिए बोलूँगा तो आपके लिए अच्छी रात रहे। ठीक है ना? हाँ ये एक किस्म से क्या होगा, ये दुआएं भी होगी। हाँ 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 हाँ। लैंग्वेज चेंज है, इंग्लिश भाषा है वो। गुड यही नाइट बोलते हैं ना शब्बा सुनो खैर में, ना, ये मैं करेक्ट है हम ना? वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। इंग्लिश में गुड नाइट हो गया, जी जी। थोड़ा अरबी फारसी और अरबी और उर्दू फारसी इनका आपस में कम्बिनेशन है, ठीक है ना? शब्बा बखैर, ये- खाली खैर नहीं है, शब्बा बखैर, शब्बा बखैर, बैक खैर, बैनी बखैर, बाखार। बखैर। जी खैर मीन्स कहते हैं आपको सलामती रहे, जी जी जी। स्वस्थ रहे, आपकी खैर रहे। खैर रहे, ठीक है? अच्छा। बा लगने, खैरियत। हाँ, वो तो फिर विशेषण में आ जाएगा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है? इसलिए बोलते हैं। हाँ। अच्छा, सुबह उठने शब्बा सुनो, शब्बा का मतलब क्या है? सब कहते हैं रात को, रात को, ठीक उर्दू है? भाषा में इसको हाँ, रात को सब हाँ, बोलते सब सब बोलने के बाद बीच में एक वो नहीं लगाते हैं डैश सा, हैं। डैश, हाँ, कोमा। कोमा अलग चीज़ है, डैश, डैश, हाँ। डॉट भी नहीं है, डैश, डैश, हाँ हाँ जिससे लंबा खिंचता है, हाँ 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 हाँ। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। ऐसे सब बखैर, उसके बीच में क्या देंगे हम? ए, ठीक है ना? ये चीज़ उस शब्द का पूरा भावार्थ तब आएगा समझ। हम मतलब अगले बंदे को ये बोल जैसे रहे हैं हम कि सुबह, आपकी रात अच्छी रहे हाँ और आराम से सोया। हाँ, आपके और लिए, यानी कि जैसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं शुभ रात्रि, हाँ जी हाँ जी। ठीक। कौन सा दिन है रोजे का? 8वां दिन, आज 8वां आज दिन है। 8वां रोज। 8वां रोजा हो गया। अच्छा 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 अच्छा, अभी 22 दिन हो। हाँ, 22 लग जाओ, 21 लग जाओ। मंगलवार से शुरू हुआ था, मंगलवार हो दूसरा गया। चांद दिखा तो 22 ही रह तो गए। जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं, उनकी खैरियत के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? प्रधान जी बोलो। नहीं, आप भी बोलिए, मैं इमाम प्रधान साहब जी आप, बोले। ऐसी बात नहीं है। प्रधान जी भाई बोले। जनता से तो हम यही संदेश देते हैं भाई, मुबारक महीना है हमारा। हम पूरा देश के लिए, पूरा आलम के लिए दुआ करते हैं इस महीने में। जी जी और रोजे रखते हैं, ईद पे मिठाइयाँ बांटेंगे, और इंशाल्लाह आपको भी आना, जी जी जी, सभी जरूर चैनलों के आएंगे, लेके जरूर आना, आएंगे। जी जी जरूर पहुंचेंगे हम। ठीक है ना बात? जी जी। ऐसा पूरे रमज़ान जो है कबूलियत का महीना है, ये मालिक के दरबार में हाजिरी होने का महीना है, और इसमें जो है पूरे मुल्क के लिए अमन अमान की जो है दुआएं की जाती हैं। पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के, आलम कहते हैं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए जो है दुआएं की जाती हैं, खैर खैर बरकत की, दुनिया भलाई में की, अमन की, इंसान भी आ शांति गए हैं, की, जानवर सुकून भी की आ आगे, गए, सारी पेड़ आगे, पौधे, पूरा सब सारी कहीं। आगे 18,000 जो मखलूक बनाई मालिक ने, वो सारी की सारी आ गई इसमें। जी हाँ, सबके लिए दुआ खैर करते हैं, सबके लिए भलाई की दुआ करते हैं। ठीक है जी, चैनलों का धन्यवाद करेंगे हम ईद पे, ठीक है जी, ठीक सभी है जी, चैनलों को आना। ठीक है जी। तो अमल चैन से इमाम साहब और जो प्रधान जी है, आप यहाँ के जो सब देख रेख, बस देख रेख कर रहे हैं, सारे कर लेते हैं मिलजुल के। तो इनकी तरफ से और हमारी तरफ से भी यही आपसे संदेश रहेगा, सब मिल के रहिए, आपस में रहिए, भाईचारा बना के रखिए। हिंदू मुस्लिम की इस जो कुछ जो नफरती जो चिंटू होते हैं, जो राजनीति के नफरती चिंटू होते हैं, वो ऐसा है जो दरार डालने का काम करते हैं। इनसे बच के रहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई, हम छोटे छोटे होते तब से पढ़ते थे, और एक्चुअल में ये चीज़ है। और नरवाना में हमारे बहुत से जो मुस्लिम भाई हैं मिलजुल कर रहते हैं। और आज जो इमाम साहब ने बताया, जो हिंदू लोग हैं वो भी है जो रोज़े रखते हैं। जी सर। और जो आपस में मिल के रहते हैं। और एक है जो दस्तरखान बोलते हैं ना, खाते हैं। एक दस्तरखान जो मतलब सेज होती है जो खाने की, उस पर बैठ के सब खाते हैं, और मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और देखते रहिएगा डेली पोस्ट। इफ्तियार पार्टी में भी आते हैं हमारे साथ, इफ्तियार पार्टी में भी आते हैं, जारी कराते हैं। इफ्तियारी कराते हैं अच्छा, कई। हिंदू भाई आते हैं, हाँ, इफ्तारी हिंदू कराते भाई हैं। आके नहीं, इफ्तारी हमारे मीन्स इफ्तियारी रोजा खोलना। रोजा खोलना। हाँ। उसमें क्या क्या लेके आते हैं? उसमें सर जो फ्रूट है, खा लिया, फ्रूट है, फ्रूट है, पानी है, सारा चीज़ हम रख लेते हैं। और साथ में आते हैं हमारे, वो भी खुलवाते हैं। अभी भी उनका भी एक दो का तो नाम अभी भी लिख रहा है, वो साथ में आते भी हैं सामान, लेकिन हमारे साथ बैठते हैं, दुआ करते हैं अमन शांति की, सुकून की, और फिर हमारे साथ रोज़ा भी खोलते हैं। और ईद पे भी आते हैं, ईद पे भी जो है बधाई देते हैं, ईद की नमाज भी साथ पढ़ के नहीं जाते हैं, क्यों मुबारक होती है ये बहुत। चलो मैं ज़्यादा बात पहले ही मैं खुदा की शान में गुस्ताखी नहीं करूँगा, क्योंकि आप सबने जो रोज़ा रखा हुआ है और सुबह से आप भूखे हैं। तो वीडियो यहीं स्किप करते हैं, तो सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।